आओ तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं और लेट्स सी कि ये क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम मिक्सचर है आइस और वाटर का, उसको आपने परफेक्टली इंसुलेटेड, उसको आपने क्या करा, एक परफेक्टली इंसुलेटेड फास्ट फ्लास्क में रख दिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ ठीक है, क्योंकि पहले से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका था, उसको आपने रख दिया एक परफेक्टली इंसुलेटेड, तो ना हीट आ सकती ना जा सकती, तो आपने उसको एक अपना इंसुलेशन कर दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया है जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, ऑलरेडी। तो अब ये बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर शुड नॉट चेंज। हाँ, इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, but the question is asking for incorrect, so this is not our response, right? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है पर ये क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ए अपना आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स। ये तो एकदम सच बात है। ठीक है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। तो हाँ, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में कुछ चेंज नहीं आता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, क्योंकि आप ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन ही कर पाते हैं और आप उसको बोल देते हैं कि ये नहीं बदल रहा तो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप्स। ये तो सरासर झूठ है ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यार ऑपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, नेकेड आई को जब दूर से ऑब्जर्व करा जा रहा है मैक्रोस्कोपिकली, तो कुछ फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है, रिएक्शन चल रहा होता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन लगातार हो रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इट इज जस्ट दैट कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को, ध्यान से सुनना, ये रिएक्शंस एक दूसरे के इफेक्ट को नेगेट कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप्ड। इट इज जस्ट दैट फ्रॉम द आउटसाइड वी सी दैट द कॉन्सेंट्रेशन of reactants and products are not changing, right? Because the two reactions are counterbalancing एक दूसरे का असर। ठीक है, उस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, और क्योंकि सवाल आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, रिस्पॉन्ड हम बोलेंगे कि भैया ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो रिएक्शन खाली एक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ये तो एकदम सही बात है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। रिवर्सिबल दोनों में करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल के अंदर आपका एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। ठीक है, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो गया और उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। और उसके साथ में हमने ये सवाल को कर दिया है क्या, कंक्लूड, और हम बढ़ते हैं अब आगे। Which of the following is not a general characteristic of equilibrium involving physical processes? पहला ऑप्शन, equilibrium is possible only in closed system at given temperature. Second, all measurable properties of the system remain constant. All the physical processes stop at equilibrium. और fourth option है, the opposing forces occurs at the same rate and there is a dynamic but stable condition. तो गाइज यहां पे हमें देखना है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में, फिजिकल प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन बिलोंग नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज वेसल। सो गाइज ये जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही होता है, तो यहां पर ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकेंड, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
अब होता क्या है, जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, एट इक्विलिब्रियम आपकी जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, लाइक आप बोलें प्रेशर, टेम्परेचर, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इवन दो कलर, डेंसिटी, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। तो गाइज इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन, ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। तो गाइज यहां पर इस ऑप्शन की बात करें तो ऐसा नहीं होता। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मैंने एक कंटेनर में लेट्स से आइस और वाटर, H2O के दो फिजिकल फॉर्म, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो यहां पर जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा आइस और वाटर के बीच में, तो कंटिन्यूअसली आफ्टर स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम आइस कंटिन्यूअसली वाटर में और वाटर आइस में कन्वर्ट होता रहेगा। रीजन ये है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ओके, सो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो गया कि ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। एक्चुअली कंटिन्यूअसली फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। सो सी ऑप्शन इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स टॉक अबाउट डी ऑप्शन। द अपोजिंग फोर्स अकर्स एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। तो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन है कि एट इक्विलिब्रियम अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, किस रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, और इस हिसाब से हम बोलेंगे उस टाइम पर भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होगा। तो गाइज यहां पर अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यह भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। पूछा है कौन सी नहीं है, तो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। Chemical equilibrium is dynamic in nature because first, equilibrium is maintained rapidly. Second, the concentration of reactant and product becomes the same at equilibrium. Third option, the concentration of reactant and product are different at equilibrium. D option, both forward and backward reaction occur with the same speed at all time. तो यहां पर अगर गाइज अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इस स्टेट में इक्विलिब्रियम होता है। तो गाइज यहां पर अगर फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज both forward and backward reaction occurs with the same speed at all time. Okay, so इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो गया डी ऑप्शन। Which of the following is true at equilibrium? कुछ ऑप्शंस हमारे पास है और इक्विलिब्रियम में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, द रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, नंबर 1. Second,
the rate of forward direction is greater than the rate of reverse reaction. Third option, amount of reactant and products are equal. And fourth, amount of reactant and products are constant. हमने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि which of the following is true at equilibrium. Well, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक इन नेचर है. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि डायनेमिक नेचर है, तो फर्स्ट ऑप्शन द रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, दैट इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. बट द एक्चुअल एट इक्विलिब्रियम, सेकेंड ऑप्शन की बात करें, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा इक्वल होगी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन भी जो है गलत हुआ. अब थर्ड ऑप्शन की बात करें, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. तो गाइज यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है. एक्चुअली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product, the concentration of reactant and product becomes constant. यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, ना कि इक्वल होती है, नॉट इक्वल. तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट ऑफ डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है. तो गाइज यहां पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट. सो और राइट आंसर इज डी ऑप्शन. द स्टेट इन विच टू अपोजिंग केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू बट द नेट चेंज इन रेट इज जीरो. ऐसी किस टाइप की रिएक्शन है जिसमें टू अपोजिंग केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी चीज होती है रिवर्सिबल रिएक्शन. ये कहीं ना कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है, जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों जगह केमिकल रिएक्शन होती है. कंटिन्यू बट द नेट चेंज इन रेट इज जीरो. तो ओवरऑल रेट जो है वो चेंज नहीं होती. इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन. तो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो अगर मैं बात करूं सही ऑप्शन की, ये ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन है, कंप्लीट आयोनाइजेशन भी नहीं है. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. कुछ सर्टेन रिएक्शन दी हुई है, हमें इनमें से देखना है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है. तो गाइज इक्विलिब्रियम के अगर फिजिकल स्टेट के बेस में हम कंपेयर करें तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है. पहला होमोजीनियस और सेकेंड वन हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कब, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल फेस सेम रहे. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
दोनों के फिजिकल फेज या सेम फिजिकल फेज में रहे, सेम फिजिकल फेज में रहे। और अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं तो हेट्रोजीनियस किसे बोलेंगे? जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी में से भी कोई सा भी एक का फिजिकल फेज अगर डिफरेंट हो, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिजिकल फेज इज डिफरेंट। गॉट इट? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी में भी एक का फिजिकल फेज डिफरेंट हो। वेल, लेट्स सी ऑल ऑप्शंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 और यहां पर तीनों गैसेस स्टेट में है। दैट मीन्स दिस वन इज बिलोंग टू होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन आपका CH3COOH प्लस CH3CH2OH गिव्स CH3COO CH2CH3 प्लस H2O। यहां पर गाइस कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एक्वस और लिक्विड फेज में, तो ये दोनों लिक्विड फेज के अंदर ही कंसीडर्ड होंगे। इसका मतलब इन दोनों का फिजिकल फेज इन टर्म्स ऑफ हेट्रो और होमोजीनियस सेम कंसीडर्ड होगा। तो बी ऑप्शन भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को बिलोंग करता है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। यहां पर आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में और H2O गैसियस स्टेट में है। आयरन इन सॉलिड प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो गाइज यहां पर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है क्योंकि सॉलिड प्लस गैस गिव्स सॉलिड प्लस गैस। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें सी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। आओ चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है यार कि इनमें से ये जो कंडीशंस हैं, ये कौन सी कंडीशंस हैं जो एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है? ये कौन सी कंडीशंस हैं जो एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है? तो आओ चलो देखें। ठीक है, ये बोल रहा है यार एक आपने आइस ली, उसको आपने फ्रीज करा ओपन वेसल में। ओहो ओपन वेसल दे दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, इससे तो बात नहीं बनेगी। ओके, टेम्परेचर ऑफ आइस का जो है वो एक कांस्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। फिर आपने बोला कि ये तो नहीं है। ठीक है, ओपन वेसल बोल दिया, आपकी बात वहीं खत्म हो गई। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो प्रेजेंट है along with air inside a balloon, temperature of the balloon is constant। तो आपने यहां पे क्या करा? एक बलून लिया, बलून के अंदर आपने कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दिया जिसमें हवा भी है और आपने वो बलून को कर दिया बंद। अब वो है एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की ड्रॉपलेट्स है, उनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स एवेपोरेट होके वाटर वेपर बना लेंगी। ठीक है, जो आपका बलून है, ठीक है, जो आपका बलून है उसमें कुछ जो पानी की ड्रॉपलेट्स है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर बना लेंगी। हवा के साथ, हवा है वहां पे पर वाटर वेपर बना लेंगी। वही वाटर वेपर कोलाइड कर रहा होगा। कोलाइड करते करते क्या होगा? कभी कभार वो वापस कंडेंस हो जाएगा, वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। और क्योंकि आपने दो चीज कर दी है, आपने एक तो ये कि आपका बलून क्लोज्ड है, ठीक है, तो इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड। दूसरा, आपने टेम्परेचर ऑफ द बलून को कांस्टेंट कर दिया है। तो हां, ये जो कंडीशन आपकी चल रही है, दिस इज इंडीड वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पे आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। आगे देख लेते हैं। वाटर जो है वो बॉईल कर रहा है ओपन वेसल में स्टोव के अबव। टेम्परेचर वाटर का कांस्टेंट है। नहीं सर, आपने ओपन वेसल बोल दिया। पानी लगातार इवेपोरेट होता जाएगा, ठीक है, और सॉरी बॉईल होता जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाता जाएगा, फैलता जाएगा। वापस वाला उल्टा रिएक्शन कहां है? कंडेंसेशन कहां हो रहा है?
चीजें वापस लिक्विड में कहां आ रही हैं, तो इक्विलिब्रियम कहां सेट हुआ, ये तो ओनली यूनिडायरेक्शनल है, ये तो इरिवर्सिबल हो गया, राइट। इरिवर्सिबल मतलब इन इट्स करंट स्टेट, ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि आप बोल दो कि यार इरिवर्सिबल बोलना गलत है, क्योंकि कुछ कुछ तो आ रहा होगा, ठीक है, चलो वो बात मैंने आपकी मान ली। बट आप ये तो बोल सकते हो ना कि रेट ऑफ लिक्विड गोइंग इनटू वेपर फेज एंड रेट ऑफ वेपर कमिंग बैक इनटू लिक्विड फेज ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम तो नहीं है, ठीक है। और नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने ऑप्शन बी को तो अभी अभी फाइंड आउट करा। उसके साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, बोलो मेरे साथ, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेंगलुरु, ठीक है, ओके, और बी फॉर भयंदर, ठीक है, ओके, कूल। तो उसके साथ अपना ये क्वेश्चन जो है कंक्लूड हो चुका। Statement 1. Physical equilibrium is not static but dynamic in nature. Second, physical equilibrium is a state in which two opposing processes are proceeding in the same rate. तो यहां पर मैं आपको इक्विलिब्रियम के दो लॉजिक की बात करता हूं. फर्स्ट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक इन नेचर होता है. और सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है. तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. तो गाइस यहां पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स while second one is true. Second option, first statement is true while second one is false. Third, both are true and fourth, both are false. तो गाइस अगर राइट ऑप्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट, फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक्चुअली इक्विलिब्रियम की कंडीशन डायनेमिक इन नेचर ही होती है, दैट इज ट्रू. सेकेंड, फिजिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होती है. इस हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो गाइज सी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दैट इज आवर राइट ऑप्शन. द एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ इन विच देयर इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम इज. कुछ सर्टेन एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फर्स्ट, डिसॉल्विंग मोर sugar in its saturated solution. Second, soda water bottle. Third, ice water equilibrium. और फोर्थ ऑप्शन है none of above. यहां पर बात की जा रही है which there is gas solution. यहां पर अगर गैस की बात करें और फर्स्ट ऑप्शन की बात करें डिसॉल्विंग मोर शुगर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब यहां पर अगर कोई कंटेनर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, लेट्स से हमने वाटर में शुगर ऐड किया और वो लास्ट पॉइंट, अब सॉल्यूशन में आप और शुगर ऐड नहीं कर सकते, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. स्टिल आप अगर उसमें शुगर ऐड करते हैं तो वहां पर कुछ शुगर का अमाउंट आपके सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, कुछ सॉल्यूशन में से शुगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी. मतलब यहां पर लिक्विड और सॉलिड फिजिकल फेज का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा. हमसे क्या पूछा है? गैस सॉल्यूशन. तो ए ऑप्शन तो बिलोंग नहीं करता. अब बात करते हैं बी ऑप्शन की. बी ऑप्शन हमारा है सोडा वाटर बॉटल. सोडा वाटर,
अगर हम किसी भी कोक की बात करें तो वहां पर लिक्विड और गैस कंटिन्यूअसली क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। तो सोडा वाटर में आपका जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो होता है गैस और लिक्विड के बीच में, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, आपका आइस वाटर इक्विलिब्रियम, यहां पर गाइस आइस ऑब्वियसली आइस और वाटर की बात करें तो आइस का फिजिकल स्टेट हमें सॉलिड कंसीडर करना होता है और वाटर का लिक्विड। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गैसेस सॉल्यूशन है, सो यस बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सोडा वाटर बॉटल विल बी आवर करेक्ट आंसर। In the chemical reaction A gives B, the system is said to be in equilibrium when A से B कोई रिएक्शन हो रही है, A gives B, then after establish of equilibrium B again converts in A। तो यहां पर A ऑप्शन है, after establish of equilibrium A completely changes to B, number one। B option 50% of A changes to B. Third option, the rate of change of A to B and B to A are same. And fourth option, only 10% of A changes to B. अब गाइज यहां पर इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा लॉजिक, इफ A converts in B and B again converts in A, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन will be equal to rate of backward direction। जिस रेट से A to B कन्वर्जन हो रहा है आफ्टर एस्टेब्लिश ऑफ इक्विलिब्रियम, उसी रेट से B से A में भी कन्वर्जन होगा। तो गाइज यहां पर अगर बात करें सी ऑप्शन की, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ A to B एंड B to A आर सेम। सो गाइज इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन।